हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि CSBC के नया पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो उसी नए पैटर्न के आधारित उसी पे आधारित जो है हम लोग जो है आज 10th क्लास का संपूर्ण भूगोल को देखने वाले हैं और ये रिवीजन के पर्पज़ से हम शुरू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है संपूर्ण ज्योग्राफी को कंप्लीट किया जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को आप सभी देख सकते हैं और जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? तो ये जिम्मरमैन ने कहा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो संसाधन जैसे जानते हैं कि प्राकृतिक होता है, दूसरा मानव निर्मित होता है। तो इसमें प्राकृतिक बताना है तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा भूमि। जैसे ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के सबसे अधिक जो अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? खम्बात की खाड़ी में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय और नवीकरणीय ये दोनों काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आपको बता देते हैं। नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जिसका मतलब भंडार जो है असीमित होता है, नहीं जिसकी पुनर्पूर्ति हो सकती है, संभव है। ठीक है, तो और नवीकरणीय उसको बोलते हैं जिसकी पुनर्पूर्ति होती है लेकिन बहुत काफ़ी टाइम लग जाते हैं। ठीक है, और उसका भंडार क्या होता है? सीमित होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का कोयला, क्योंकि कोयला जो है ये जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं और इसको निर्माण में काफ़ी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो इसमें नवीकरणीय बताना है तो ये हो जाएगा जल आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इसमें किस संसाधन का जो भंडार है वो सीमित है? सीमित भंडार किसका है? तो खनिज तेल का है। अगला है, भारत में विद्युत का सबसे अधिक खपत किस में होता है? तो विद्युत का सबसे जो अधिक खपत होता है किस में होता है? उद्योगों में, यानी जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं वहाँ पे बिजली की ज़्यादा आवश्यकता होती है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से यानी सीमा के कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो तटरेखा से अगर पूछा जाए तो 200 किलोमीटर। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो हो जाएगा क्लब ऑफ रोम ने। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये सबको पता होगा आप सभी को, 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया हुआ था? तो जैसे आप सभी को पता है, प्रथम द्वितीय तृतीय 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए थे। पहला जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1992 में। और कहाँ हुआ था? ये ब्राज़ील में। ठीक है, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, अगला है, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किए गए थे? तो क्योटो जो सम्मेलन हुआ था ये जापान में हुआ था। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत भूमि पर जो है पहाड़ पाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये जो है अब 9th क्लास का जो पहला चैप्टर ये उसका जो एक चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार, उसमें भी ये चीज़ दिया गया है। तो हम लोग जब 9th क्लास का पढ़ेंगे तो उसमें फिर दोबारा हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है, यानी मृदा निर्माण में यानी कौन कौन प्रक्रिया शामिल है? तो हो जाएगा अपक्षय और अपरदन, दोनों प्रक्रिया शामिल है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी।
भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, दो चीज़ होता है, एक पुरानी और एक नई बोला जाता है। तो पुरानी वाले को पूछ रहा है यहाँ पे, पुरानी वाली जो जलोढ़ मिट्टी है तो उसको क्या कहता है? बांगर। ठीक है, जैसे खादर और बांगर वो सभी जानते होंगे। अगला है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पोटास पाया जाता है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो भारत की सबसे जो अधिक उपजाऊ मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी मतलब किसके लिए उपयुक्त है? यानी अगर पूछा जाए कि काली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो कपास। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। लेटेराइट जो मृदा है, इन मिट्टी इसका रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये कहाँ पाया जाएगा? तो जहाँ मरुस्थल जगह होगा। मरुस्थल जगह कहाँ है? भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है, तो आंसर भी हो जाएगा राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, सेम ही है, इसका आंसर भी हो जाएगा राजस्थान। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह के अंतर्गत 4%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है क्या है? यानी पंजाब में तो हो जाएगा इसका अधिक सिंचाई। इनमें जो है कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? कौन उपाय भूमि का जो ह्रास हो रहा है उसके संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो बाढ़ का नियंत्रण। अगला है, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो सभी को पता होगा कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो विनोबा भावे को। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक की जो प्रजनन प्रक्रिया होता है उसको नष्ट करने वाला एंड्रीन हो जाएगा। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा चक्रीय, ठीक है। अगला है, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भारत में महासागरों में है? तो महासागर में कितना जल है? तो 96.5%। विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? तो मृदु जल कितना है? 2.5%। हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? तो हिमालय क्षेत्र में जो भी होता है नदियाँ प्रवाहित होने वाली, तो पूर्ववर्ती होता है, ठीक है। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है, तो कौन नदी है? ये हो जाएगा महानदी, ठीक है। कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा काली नदी। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो प्राणी के शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? 65%। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तो सिंचाई में किया जाता है। भारत में सबसे यानी ये हो गया, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू और नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो घरेलू और नगरीय आपूर्ति में जो किया जाता है ये 11% हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये सभी को पता होगा, गोविंद सागर झील है, ठीक है। अगला है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, तो कृष्णा नदी हो जाएगा।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी जो परियोजना है ये किस राज्य में? तो राजस्थान में हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत में जो सबसे लंबी नहर है तो ये भी हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ है? तो ये अगर पूछ दे कहाँ पे है तो ये आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया। तो ये कहाँ है? ये राजस्थान में। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की अगर पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में है। वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वान सागर नामक जलाशय निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये सोन नदी पर। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां हो जाएगा। ठीक है, इनमें जो है कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? तो मानव निर्मित बांध जो है ये का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होता है ये कहाँ होता है? ये क्वेश्चन डाउटफुल है, वैसे सर्वाधिक वर्षा होना चाहिए मासिन रण होना चाहिए। ठीक है, अगला है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? यानी भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? तो 1991 हो जाएगा। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर जल का विस्तार था? तो हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ये हो जाएगा 21.23%। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो कितने प्रतिशत होना चाहिए? ये 33.3%। ये सुंदर वन है। ये सुंदर वन जो है ये किस राज्य में है? तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। पूर्वोत्तर राज्यों की 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो हो जाएगा आपका 60.11%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 3 वर्गों में। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? चंदन हो जाएगा आपका पतझड़ वन। देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष हैं? देवदार जो है ये पर्वतीय वन के प्रकार हैं। इनमें कौन वन और वन प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका व्यापार में वृद्धि। कुनैन किस रोग की दवा है? ये हो जाएगा कुनैन जो है किस रोग का दवा है? ये हो जाएगा मलेरिया। निम्न में कौन हमारे देश में प्राय लुप्त हो चुका है? तो हमारे देश में कौन लुप्त हो चुका है? तो ये हो जाएगा आपका चीता। किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसमें है? तो वनस्पति। अगला क्वेश्चन है, भारत की संकटग्रस्त जो है पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है?
हो जाएगा रेड डाटा बुक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है संविधान की धारा 21 का संबंध जो है किससे है? तो संविधान का जो धारा 21 है ये वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। अगला भारतीय संविधान की धारा 51A का जी का संबंध किससे है? ठीक है, तो संविधान की धारा 51A जी का संबंध वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा उत्तराखंड। मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? तो मानस और काजीरंगा आपको किस में हो जाएगा? असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर हो जाएगा आपका गुजरात में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कौन शाकाहारी नहीं है? शाकाहारी नहीं है इसका मतलब मांसाहारी होगा, तो मांसाहारी कौन जाएगा? भेड़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा मुरैना। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चला गया था? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चला गया था। और ये क्यों चलाया गया था? तो वृक्षों के संरक्षण के लिए। इसमें क्या होता था, आदमी जो है पेड़ से चिपक जाता था, ठीक है, यानी उसको काटने पर रोक लगाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वनों में वृद्धि के लिए, यानी पेड़ पौधा का जो कटाव हो रहा था उसको रोकना, ठीक है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसाधन जो है सबसे कीमती बताना है, तो आपको हो जाएगा खनिज संसाधन। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान। निम्नलिखित में से कौन लो अयस्क का एक प्रकार है? लो अयस्क कौन सा है? तो हो जाएगा हेमाटाइट, ठीक है। इससे पता ही होगा लोहा का जो अयस्क है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सब जो है वो लोहा का अयस्क है। तो ये जो है साइंस में भी पूछा जाता है और सोशल साइंस में भी, दोनों से क्वेश्चन है, तो दोनों के लिए ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों में पूछा जाता है। इनमें से कौन लो अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लाइमोनाइट, ये क्या है? ये तो लो अयस्क है। एंथ्रासाइट, ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट क्या है? ये कोयला का प्रकार है। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यानी किस खनिज में भारत जो है बिल्कुल संपन्न है? तो ये हो जाएगा आपका लोहा। कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है? तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। यानी लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। अगला है बाबा बूदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बाबा बूदन की पहाड़ी किस राज्य में है? ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। आप सभी जो नए जुड़े हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जो है लिख दीजिएगा, जो भी दिक्कत हो और जिस क्वेश्चन में डाउट लगे, ठीक है। और अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोआ मुंडी किस राज्य में है? नोआ मुंडी किस राज्य में है? तो झारखंड में है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी को पता है, जो इसका सिलेबस जो है चेंज किया गया है, 9th और 10th का है। तो ये फुल्ली रूप से 10th का सिलेबस ही है, क्योंकि जो है सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो हम लोग को मेन टारगेट लेके चलना है कि सिलेबस को ही कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, लेकिन पहले सिलेबस को करेंगे उसके बाद। तो जो है भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? भारत का जो लोहा है
मतलब किस देश को निर्यात किया जाता है? तो जापान। कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? तो लोहे का निर्यात कौन नहीं करता है? तो ये हो जाएगा मुंबई। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान बताना है, तो ये हो जाएगा आपका तृतीय स्थान। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, तो मैग्नीज का उपयोग किस में किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग बैटरी बनाने में भी किया जाता है, फोटोग्राफी में भी किया जाता है, माचिस में भी बनाने में भी किया जाता है, तो इस सभी में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। इनमें कौन मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो नहीं पूछ रहा तो आपको हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि उड़ीसा में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, तो कहाँ नहीं होता है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका उड़ीसा। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जो है किस खनिज का उत्पादन करता है? तो तांबा का हो जाएगा। कोयला, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला हो जाएगा आपका अनवकरणीय। अनवकरणीय हम लोग उसको बोलते हैं जिसका भंडार सीमित होता है, तो कोयला का भंडार क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। इसको एक बार उपयोग करने के बाद, इसका एक बार उपयोग करने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता है इसके निर्माण में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, एक परंपरागत पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक होता है गैर परंपरागत, एक परंपरागत। यहाँ पे परंपरागत पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका कोयला, ठीक है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे परंपरागत और गैर परंपरागत के बारे में, तो यहाँ पे पूछ रहा है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत कौन हो जाएगा? सूर्य का किरण, ठीक है, यानी सौर ऊर्जा, ये हो जाएगा आपका गैर परंपरागत। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरा मतलब पारंपरिक स्रोत है? तो गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा आपका कोयला। गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? गोंडवाना युग की चट्टानें में भारत में मतलब कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? तो 98% हो जाएगा राइट आंसर। कालाकोट कोयला किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कालाकोट कोयला, ये कालाकोट जो कोयला किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का? ये हो जाएगा आपका असम। पेट्रोलियम किन खनिजों में मिलता है? तो पेट्रोलियम किस खनिज में मिलता है? तो आपको हो जाएगा तलछटी चट्टानों में। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई जो आपका कहाँ हो जाएगा? असम में, क्योंकि असम जो है खनिज तेल के लिए फेमस है, तो ये इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा असम। अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? तो अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? तो आपका हो जाएगा खनिज तेल। भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? यानी वार्षिक उत्पादन कितना होता है? 3 करोड़ टन। इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ मिला है? तो त्रिपुरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? तो जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की? तो आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो आपको हो जाएगा राइट आंसर सतलज नदी। निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य का परियोजना है? तो झारखंड राज्य का परियोजना कौन हो जाएगा? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत बेभियाई क्वेश्चन और बहुत सिंपल है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी, ठीक है। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? यानी बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से जो बनाया गया है, कौन सी परियोजना है? कोसी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो रिहंद आपका हो जाएगा सोन नदी। अगला क्वेश्चन है रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध किस राज्य में? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पे है। हीराकुंड बांध है ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खनिज करल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो केरल तट पर जो है बालू के रूप में कौन मिलता है? तो थोरियम। ठीक है, यानी केरल के तट पर जो मिलता है बालू के रूप में तो ये हो जाएगा आपका थोरियम। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? कि आपका हो जाएगा यानी अति पशुचारण। ठीक है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिजों को उद्योगों की जननी माना गया है? तो आपका हो जाएगा लोहा को। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा एड्रीन। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है? तो राजस्थान में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो कोई बात नहीं, रिवीजन में ये मिसिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये तो वीवीआई क्वेश्चन है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला हो जाएगा आपका अनवीकरणीय। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ठीक है, यहाँ पे 2001 के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, वैसे 2001 में हुआ है, 2011 में हुआ है, यही दो जनगणना ज़्यादा पूछा जाता है। तो 2001 के अनुसार पूछ रहा है तो 19.27%, और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। बृहत जल में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? यानी पृथ्वी पर बहुत अधिक जल की मात्रा की उपस्थिति होने के कारण क्या कहा गया है? तो इसको नीलाग्र कहा गया है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये भी रिपीटेड हो गया है, रेंगुर मृदा। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है, रेंगुर मृदा को मतलब जो है किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को ही रेंगुर मृदा, और रेंगुर मृदा को काली मिट्टी, उल्टा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये से भी ध्यान में रखिएगा। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? आपको हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध जो है किससे है? अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो हो जाएगा आपका आर्सेनिक। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो वन का फैलाव कितना प्रतिशत हो जाएगा? 7%। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे सबको पता ही होंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। तो केवल भारत में पाया जाता है तो घड़ियाल। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पीछे हम लोग देख चुके हैं इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा किस तरह का मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। तारापुर परमाणु ऊर्जा किस राज्य में है? तो तारापुर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो आपका हो जाएगा राजस्थान। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जादूगोड़ा। निम्न प्राकृतिक यानी संपदा में किसका भंडार सीमित है? तो सीमित किसका हो जाएगा? कोयला का।
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग जो है सबसे उसका कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो अल्मुनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग? तो लगभग 10 kg होगा ये। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो लौह उत्पादक भारत का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा आपका मानव कृत, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, सौर ऊर्जा होगा यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित कहाँ किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर में, ठीक है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो विशाल भंडार किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा असम में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांध को भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वनों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो हो जाएगा आपका 19.2 किलोमीटर। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क ये हो जाएगा, ये भी अनवकरणीय हो जाएगा, क्योंकि लौह अयस्क भी के निर्माण में भी काफ़ी टाइम लग जाते हैं, ठीक है। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ये हो जाएगा आपका 200 NM, ठीक है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो डाकुओं का जो अर्थव्यवस्था उसका संबंध किस संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है। सौर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कैसा है? ये भी हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में। अगला हो जाएगा, काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होता है? तो आपका कपास के लिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे। दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ है? तो दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ है? तो लावा के प्रवाह से। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे देश का जो कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। इससे हम लोग जानते हैं 32 लाख है, ठीक है, 32,87,000, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे 32.8 लेते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर जो झील है किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये बिहार के एग्जाम हो तो बिहार वाला जो क्वेश्चन है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो लवणीय झील कौन हो जाएगा? आपका सांभर झील हो जाएगा। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित है? तो गांधी सेतु जो है किस नगर या शहर के निकट है? तो पटना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से जो बहकर हो जाएगा ये नदी हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता हो जाएगा 1960 में। सांगपो नदी किस नदी का उपनाम है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी।
कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में स्थित है? तो महासागर में स्थित कितना है? तो 96.6%। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का जो सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया? ठीक है, यानी पहले वन था लेकिन अब वो कृषि में हो गया, तो 26,200 किलोमीटर। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वेटलैंड कन्वेंशन हो जाएगा इसका। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो वन का विस्तार कैसा है? तो कितना है? तो 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, मैंग्रोव्स जो होता है सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा में, यानी सुंदरवन में। अगला है, टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर में। चरक का मतलब जो है उसका संबंध जो है किस देश से था? यानी चरक जो है किस का संबंध जो किस देश से, चरक किस देश से था? तो भारत से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो हो जाएगा आपका पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पशुचारण और ईंधन की जो है लकड़ी एकत्र करना, ये जो है एकमात्र कारण नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि यह कृषि का यानी प्रसार भी है, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं हैं, 3 औद्योगिक और शहरीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसका पशुचारण और ईंधन की जो लकड़ी एकत्र करना, इसका क्या हो जाएगा? कारण नहीं होगा। ठीक है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका 100, लगभग हो जाएगा 100। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? यानी छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो हो जाएगा आपका 20%। कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज। अगला है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक और अधात्विक खनिज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस और जो है आपका ज्योग्राफी दोनों में आ जाता है, सोशल साइंस में भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हो जाता है ये। यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अधात्विक खनिज। अधात्विक एक होता है धात्विक, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा? अधात्विक, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाता है, तो हो जाएगा कौन सा आपका? अभ्रक। ठीक है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का प्रकार कौन जाएगा? हेमाटाइट। अगला है, मैग्नीज उत्पादन में चीन का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन में चीन का क्या स्थान है? यानी विश्व में पूछ रहा है ये, तो प्रथम स्थान। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करता है? तो मैग्नीज। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। ठीक है, अगला है, बिहार जो है और झारखंड, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड दोनों को मिला के पूछ रहा है, तो जो है कितना प्रतिशत होता है? 80%। और 20% में पूरे अदर राज्य उत्पादन करते हैं, और केवल यही दोनों मिलकर जो 80% उत्पादन करते हैं। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, अगला है, सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग
इसको देख चुके थे। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का जो है प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछा जाएगा तो हो जाएगा पर डिगबोई में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है भाखड़ा नंगल परियोजना जो है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? जो है आपका सतलज नदी। अगला है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछेगा तो हो जाएगा आपका तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो ताप विद्युत केंद्र कौन हो जाएगा आपका? बरौनी। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? यानी विद्युत गृह जो है कौन सा है? तो आपको हो जाएगा तारापुर। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? ये आपका आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। ये रिपीटेड हो गया वैसे क्वेश्चन ये। कौन सा ऊर्जा, यहाँ पे खोत लिखा गया है, ठीक है, इसको यहाँ पे खोत नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? यानी अनवीकरणीय मतलब किसका? जिसका भंडार सीमित होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो कोयला हो जाएगा इसका। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक होता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय से पढ़े होंगे ऊर्जा का। तो प्राथमिक में कौन आता है? तो प्राथमिक यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है? तो प्राथमिक ऊर्जा उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। इसका मतलब जो है ये अलग वाला पूछ रहा है। ठीक है। तो विद्युत हो जाएगा, ये प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता ये। प्राथमिक में जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक, इसका भी इसको उल्टा के पूछ सकता है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। अगर पूछेगा नहीं है तो नहीं हो जाएगा, तो विद्युत हो जाएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, ये पूछ रहा है कब हुआ था? तो 20 लाख वर्ष पहले। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंडवाना समूह में भारत के कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है, यानी स्टोरेज है वहाँ पे कितना प्रतिशत? तो 96%। ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लाबगो, प्लाबगो किस नाम से जाना जाता है? तो प्लाबगो। ध्यान में रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तो आधुनिक सभ्यता की सबसे पता है कि लोहा है, हो जाएगा। ठीक है। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। अगला है किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या है? तो देश का जो आर्थिक विकास है उसका मेरुदंड यानी रीढ़ जो बोला जाता है किसको माना जाता है? तो संसाधन का जो होता है वहाँ पे उपलब्ध उसको। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ थी, यानी लागू हुई थी? तो ये 2002 में। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हो जाए आपका आंसर 8 प्रकार की। भारत के यानी संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व जो है किस पर निर्भर करता है? तो किसी पदार्थ का अस्तित्व जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर। ठीक है। कोई भी संसाधन है उसका जैसे हम लोग उपयोग करेंगे तो उसकी लाइफ वैसे ही होगा। ठीक है। तो इसीलिए जो है कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए संसाधनों का। ठीक है। तो सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं? सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं? तो महासागर। सबसे ज़्यादा जो है पता ही है, महासागर में सबसे ज़्यादा है जल। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? प्रवहनीय संसाधन कौन सा हो जाएगा? नदी। प्रवहनीय मतलब क्या है? जो प्रवाह हो रहे हैं। ठीक है। गतिशील है तो गतिशील में कौन हो जाएगा? नदी हो जाएगा। नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? नवगांव, तो नवगांव क्या हो जाएगा? गुजरात।
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। अगला है 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरो में 1992 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन बताए थे। तो आपको कौन सा जाएगा? पृथ्वी सम्मेलन। अगला है पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा 1997 में न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा आपका 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में। और ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ल्ड वाइड फॉर्मेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? ठीक है, तो कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो हो जाएगा राइट आंसर का 13 करोड़ हेक्टेयर। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? हो जाएगा तो सभी हो जाएगा। खेतों में ड्यूमस डालना, सुचारण पर नियंत्रण, समोच्च रेखीय जुताई। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा संरचना में मूल बट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अगला है लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो हो जाएगा 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुंदेलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कब की थी? तो 1987 में। संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कीमती संसाधन कौन होता है? तो कच्चा माल जो होता है। ठीक है, साल किस वृक्ष का यानी किस वन का वृक्ष है? साल जो है किस वन का वृक्ष है? तो यह हो जाएगा आपका पतझड़। कंचनजंगा जीवमंडल रिसर्च किस राज्य में है? कंचनजंगा जीवमंडल रिसर्च किस राज्य में है? तो हो जाएगा आपका सिक्किम में। किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो हो जाएगा आपका झारखंड में। पीतल बनाया जाता है। ठीक है, पीतल किसका बनाया जाता है? तांबा और जस्ता का। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है पीतल क्या है? तो पीतल क्या है आपका? ये हो जाएगा आपका मिश्र धातु है। कभी कभी पूछा जाता है कि पीतल किसका किसका मिश्र धातु मतलब मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। अगर ट्रिक से अगर आप याद करना रखेंगे चाहेंगे तो आपका पिताजी याद रख सकते हैं, पिताजी। ठीक है, तो पी से क्या हो जाएगा? पीतल, ता से तांबा, जी से जस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला है बेला डीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेला डीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो आपको आ जाएगा लोहयस्क। भारत में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता था? विशाखापत्तनम। ठीक है, तो किससे किया जाता है? विशाखापट्टनम से। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? प्लाईवुड का निर्माण सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अगला है भौसा लोटन बांध। ठीक है, यानी भैंसा लोटन बांध किस नदी पे बनाया गया है? किस नदी पे बनाया गया? तो गंडक नदी। दामोदर घाटी होगा, यहाँ पे पार्टी लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे घाटी होगा। ठीक है, सही है, इसको सही देख लीजिएगा। तो दामोदर घाटी परियोजना का जो है निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? यानी दामोदर घाटी जो परियोजना बनाई उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? सिंचाई की व्यवस्था करना। अगला है ये बाढ़ होगा यहाँ पे। ठीक है, बाढ़ पर नियंत्रण कर रखना,
मत्स्य पालन करना। ठीक है, तो इसका उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये आपका दार्जिलिंग में। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अभ्रक। ठीक है, वैसे यहाँ गलत लिखा गया है। ठीक है, सही कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ हो जाएगा अभ्रक। ठीक है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो जामनगर क्या है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात। इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे गुजर गई रात, जैसे जामनगर, जाम जैसे यानी जाम बोलते हैं ना भीड़ भाड़, तो जाम हो गई तो क्या हो गया? वहीं पर रात गुजर गया, जाम में ही। ठीक है, तो जामनगर से हम लोग जामनगर को गुजरात से गुजर गई रात, उसको हम लोग ऐसे लॉजिक से याद रख सकते हैं। ठीक है। केंगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? केंगा परमाणु उत्पादक राज्य मतलब पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। किसी राष्ट्र सा सबसे महत्वपूर्ण किसी राष्ट्र सा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? यहाँ पे सा नहीं होगा, यहाँ पे किसी राष्ट्र का होगा। ठीक है, किसी राष्ट्र का सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन कौन होता है? तो मानव संसाधन होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह। तो हम लोग जो है पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े थे ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? तारापुर। केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? तो केरल में किस प्रकार की मिट्टी है? तो लेटेराइट मिट्टी है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपका जो ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे संसाधन है। तो इसमें खनिज संसाधन है, बहुत सारे संसाधन का उसमें जो है जल संसाधन सभी को ऐड किया गया है। थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है, उसके बाद फिर सब उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा छोटा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो आप सभी जो है थोड़ा धैर्य के साथ बनाए रखिए क्योंकि जो है हम लोग को सिलेबस कवर करना है। ठीक है, और इस बार जैसे भी हो पूरी जी जान लगा के जो है आप सभी मेहनत कीजिए। ठीक है, अगला है बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? बांगर मिट्टी किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पुरानी जड़ोर मिट्टी। एक होता है खादर और एक बांगर, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नई वाले को क्या बोला जाएगा? खादर, और पुरानी वाले को बांगर। ठीक है, पुरानी को बांगर। अगर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि याद नहीं रहता है, तो आप ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं जैसे हम रखें याद। वो देखिए बांगर, बांगर में से बहुत वर्ड लेना है। तो बॉ किस में आता है? पुरानी, पो फो बॉ, है ना? तो पुरानी पो वाला अक्षर और बॉ वाला अक्षर मिलाना है। पो बांगर जैसे आएगा, बॉ किस पारा में? तो ये पो वर्ग में आता है बॉ। ठीक है, दोनों मिलता जुलता है। तो ऐसे लॉजिक से भी याद रख सकते हैं क्योंकि रटने से चीज़ें जो है कन्फ्यूज हो जाती हैं। जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कहीं बहुत टाइम के बाद जो है याद नहीं रहता है, लेकिन ये लॉजिक से अगर ट्रिक से याद रखेंगे कि हम लोग को लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं और ये भूलते नहीं हैं जल्दी से। ठीक है, तो जैसी मर्जी आपकी वैसे याद रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, हम बता दिए। वैसे गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो नमक का प्रभाव। सबसे पता होगा सबको, गुजरात में जो है समुद्री एरिया है, तो वहाँ नमक जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो उसका जो है भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो वो नमक का प्रभाव, नमक सबसे ज़्यादा है। अगला है जालोस मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? ठीक है, यहाँ पे जालोस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जड़ोर मिट्टी होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन और जीवाश्म। ठीक है, अगला है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और जो है इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, क्योंकि यह राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा खारे जल की सबसे बड़ी झील। तो खारे जल की सबसे बड़ी झील हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है,
अगला है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में है? बांस ड्रिप सिंचाई किस राज्य में है? तो हो जाए आपका मेघालय। ठीक है। इंद्रपुरी पराग किस परियोजना के अंतर्गत बना है? इंद्रपुरी पराग परियोजना जो है किस परियोजना के अंतर्गत बना है? सोन परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? बराज यानी जिसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, वही है। इसमें हो जाएगा हनुमान नगर। बलूत किस वन की विशेषता है? तो बलूत जो होता है किस वन की विशेषता है? तो आपको हो जाएगा पर्वतीय। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा बाघ। ठीक है, बाघ वैसे यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ पे बाघ होगा। ठीक है। अगला है सदाबहार वन जो होता है भारत के किस राज्य में यानी किस क्षेत्र में पाया जाता है? सदाबहार वन उत्तर पूर्व क्षेत्र में। ठीक है। अगला है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? वैसे देखिए ये साइंस में भी क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे खनिज चैप्टर में भी धात्विक खनिज है, तो इसीलिए इसका यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलामेंट जो बनाता है किस धातु का बना होता है? ये हो जाए आपका टंगस्टन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनता है। जब जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब उसको करते हैं, यानी ये रिवर्सेबल समीकरण है। ये अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जिप्सम। और जिप्सम को हम करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी इसका सूत्र भी पूछा जाता है, तो सूत्र को भी ध्यान में रखिएगा किसका। ठीक है। इसका सूत्र होता है जैसे जिप्सम का पूछा जाता है तो CaSO4 इंटू 2H2। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O के साथ होगा। ठीक है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेगा तो इसमें भी वही हो जाएगा CaSO4 इंटू, इसमें सिर्फ वही रहेगा, इसमें हाफ H2 हो जाएगा सर। ठीक है। इसका रासायनिक नाम में पूछा तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट अर्धहेमी हाइड्रेट। ठीक है। अगला है अमजोर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अमजोर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा पायराइट। ठीक है। तो अमजोर किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पायराइट। अगला है काला हीरा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला हीरा जो होगा ये कोयला को कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर था संसाधन, वो जो है एंड होता है, और उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, दूसरा चैप्टर। ठीक है। तो चलिए आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जो है ये क्वेश्चन किस तरह का लगा आप सभी को ये जो है। ठीक है। और जो है आपकी जो है आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे इसमें से, और कितने कुछ नए क्वेश्चन मिले हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी से यही कहना चाहेंगे जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर हम ये जो क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड की गई है, इसमें जो भी अच्छा लगे उसको लाइक कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।